Уебал! Бля! Охуеть! Вот это... बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी और आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे देख रहे हैं। आज 19 जुलाई 2023 है, दिन है जी वेंसडे, बुध का। 511 रोज़ आज मुकम्मल हो गए रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग को। जो स्टार्ट में इंट्रो में आपने वीडियोस देखी, ये कहाँ की वीडियोस थी? ये वीडियोस थी ओडेसा, पोर्ट सिटी ओडेसा को एक मरतबा फिर से लगातार दूसरे रोज रशिया ने टारगेट कंपेयर करें तो ये बहुत ज़्यादा हैवी किस्म की स्ट्राइक्स थी जो रशिया की जानिब से यूक्रेन के पोर्ट सिटी ओडेसा, और ना सिर्फ ओडेसा। और इन स्ट्राइक्स को देखने के बाद ऐसा लगता है, जो गुज़िश्ता वीडियो के अंदर हम डिस्कस कर रहे थे, कि रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने जो मंसूबा बनाया कि मुकम्मल तौर पर काट दो यूक्रेन को, ब्लैक सी से काट दो यूक्रेन को, एक लैंडलॉक्ड कंट्री बना दो, तो उस मंसूबे को ऐसा लगता है कि रूस की फोर्सेस ने बहुत तेज़ी के साथ इंप्लीमेंट करना स्टार्ट कर दिया। इन स्ट्राइक्स की डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगा। मजीद भी बहुत इंपॉर्टेंट खबरें हैं। एक तो तुर्की और स्वीडन की जो नेटो की मेंबरशिप का मामला है, उसको लेकर तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने एक सरप्राइज तैयार कर लिया है, जो कि मोस्ट प्रोबेबली अक्टूबर के अंदर अमेरिका और नेटो ममालिक को एक मरतबा फिर से एर्दोगान की जानिब से कोई बड़ा सरप्राइज दिया जा सकता है। वो सरप्राइज क्या है वो भी आपको बताऊंगा। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन के ब्रिक्स के समिट में शिरकत से मुतल्लिक भी फैसला सामने आ चुका है, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। और तमाम तर सूरत हाल को देखते हुए, अपने फौजी की पतली हालत को देखते हुए, अमेरिका के सदर जो बाइडन ने भी कुछ अहम ऐलानात किए हैं, वो ऐलानात भी आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं ये जो दूसरे रोज की हैवी स्ट्राइक्स रशिया ने कंडक्ट की यूक्रेन के पोर्ट सिटी ओडेसा पर और यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव पर। इनकी रीजन आपको मालूम है कि यूक्रेन ने कर्च स्ट्रेट ब्रिज को टारगेट किया था और उसके बाद रिटेलिएशन में अलल ऐलान क्रेमलिन ने कहा था कि हम मैस रिवेंज स्ट्राइक्स कंडक्ट करने वाले हैं, यूक्रेन के डिफरेंट रीजन्स के ऊपर रिटेलिएशन हमारी जानिब से सामने आएगी। उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह ये थी कि ना सिर्फ कर्च स्ट्रेट ब्रिज पर हमला, बल्कि उसके बाद भी यूक्रेन रुका नहीं, बल्कि 30-32 ड्रोन हमले गुज़िश्ता रोज़ यूक्रेन ने करने की कोशिश की क्राइमिया के ऊपर, और रशिया की डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा कि हमने तमाम के तमाम ड्रोन्स को मार गिराया। उसके बाद क्या हुआ आज का मैं आपको बता रहा हूँ कि आज दोबारा से यूक्रेन ने क्राइमिया को टारगेट करने की कोशिश नहीं की, बल्कि यूक्रेन क्राइमिया को टारगेट करने में बिल आखिर कामयाब हो गया। ये जो आपको विजुअल्स नजर आ रहे हैं, ये जो आपको फुटेज नजर आ रही है, ये क्राइमिया की फुटेज है जहां पर यूक्रेन ने एक हमला किया और यूक्रेन की डिफेंस मिनिस्ट्री ने दावा किया कि हमने क्राइमिया के अंदर जो रशिया का असलहे गोले बारूद का एक ठिकाना था उसको तबाह कर दिया। और ये जो फुटेज है, ये देखने के बाद भी ऐसा ही लगता है कि यहाँ पर असलहा गोला बारूद रखा हुआ था, क्योंकि मुसलसल तवातर के साथ कई मिनट तक ये जो धमाके हैं ये दिखाई देते रहे। ये जो क्राइमिया के अंदर यूक्रेन की जानिब से हमला किया गया, हालांकि रशिया की डिफेंस मिनिस्ट्री ने इस हमले को डिनाई किया है और रशिया की डिफेंस मिनिस्ट्री ने यह बताया कि क्राइमिया के अंदर एक मिलिट्री फैसिलिटी के अंदर आग लग गई, जिसके बाइस हमें तकरीबन 2000 फौजियों को इवैक्यूएट करना पड़ा। लेकिन ये जो विजुअल्स मैं आपको दिखा रहा हूँ ये वादे बताते हैं कि ये कोई आग लगने का वाकया नहीं था, बल्कि इस हमले को जो रशिया के व्लॉगर्स हैं उन्होंने भी रिपोर्ट किया कि हमने कुछ धमाके सुने क्राइमिया के अंदर सुबह सवेरे। तो खैर, क्राइमिया को टारगेट करने से बाद यूक्रेन नहीं आ रहा, इसलिए रशिया की जानिब से मुसलसल तवातर के साथ दूसरे रोज हैवी किस्म की स्ट्राइक्स की गई यूक्रेन के पोर्ट सिटी ओडेसा को, यूक्रेन के दारुल हुकूमतों से। यूक्रेन की डिफेंस मिनिस्ट्री ने बताया कि ब्लैक सी से भी मिसाइल आ रहे थे, ईस्टर्न यूक्रेन की साइड से भी मिसाइल्स और ड्रोन्स आ रहे थे, और यूक्रेन का जो एयर डिफेंस सिस्टम है, इसीलिए यूक्रेन का एयर डिफेंस सिस्टम उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं दिखा सका जिस तरह की परफॉर्मेंस डेली हमें नजर आती है। इन 63 में से सिर्फ 37 को मारने में कामयाब हुआ यूक्रेन का एयर डिफेंस सिस्टम, और जो बाकी मिसाइल्स थे उन्होंने अपने टारगेट को हिट किया। जो रशिया की डिफेंस मिनिस्ट्री के तर्जमान हैं उन्होंने बताया कि हमारी तमाम की तमाम स्ट्राइक्स अपने निशाने पर ठीक जाकर लगी। और ये जो वीडियोस आपको नजर आ रही हैं
ये ओडेसा की वीडियोस हैं, क्योंकि इन 63 स्ट्राइक्स में से ज़्यादातर का जो टारगेट था वो कीव नहीं था, यूक्रेन का दारुल हुकूमत नहीं था, बल्कि पोर्ट सिटी ओडेसा था। और उसकी रीज़न आपको बहुत अच्छी तरह से मालूम है कि अब यूक्रेन को लैंडलॉक्ड कंट्री बनाया जाएगा, ताकि यूक्रेन ब्लैक सी के रास्ते से या फिर आसानी के साथ क्राइमिया को या फिर काच स्ट्रेट ब्रिज को टारगेट ना कर सके। अब यूक्रेन ने ये कहा, यूक्रेन के ऑफिशियल्स ने बहुत ज़्यादा रोने रोए और यूक्रेन के ऑफिशियल्स ने कहा कि ओडेसा को नहला दिया रशिया ने, मिसाइल्स से और ड्रोन से नहला दिया, और ग्रेन को टारगेट कर रहा है। रशिया जो है वो ग्रेन को भी नहीं छोड़ रहा, गंदुम को, मकई के जो टर्मिनल्स हैं उनको भी रशिया ने टारगेट किया अपनी इन स्ट्राइक्स में, जो कि दूसरे रोज रशिया ने स्ट्राइक्स कंडक्ट की। तो यूक्रेन के ऑफिशियल्स और यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने भी बहुत ज़्यादा रोना रोया अपने वीडियो मैसेज के अंदर। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की अगर 4 जून से ऑनवर्ड की बात करें तो यूक्रेन के सदर का डेली जो वीडियो मैसेज आता था उसमें यूक्रेन के सदर अपने काउंटर ऑफेंसिव को जस्टिफाई करते थे कि हम आगे बढ़ रहे हैं, हम इतने किलोमीटर्स, हम इतने इंच आगे बढ़ गए, हमारा काउंटर ऑफेंसिव कोई हॉलीवुड की मूवी नहीं है। इस तरह की बातें यूक्रेन के सदर की जानिब से की जाती थी। लेकिन ये जो 2-3 रोज गुजर रहे हैं इसमें यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के मुंह से इस वीडियो मैसेज के दौरान काउंटर ऑफेंसिव का लफ्ज मैंने नहीं सुना, बल्कि यूक्रेन के सदर के मुंह से लफ्ज निकल रहे हैं ब्रूटल, टेररिस्ट, रशिया बहुत ब्रूटल है, रशिया बहुत टेररिस्ट है। पहले तो सिविलियंस को टारगेट करता था, अब ये गंदुम को भी टारगेट कर रहा है। जो ओडेसा के अंदर कुछ टर्मिनल्स हैं उनको टारगेट करने का इल्ज़ाम यूक्रेन की जानिब से लगाया गया। हालांकि जो रशिया के डिफेंस मिनिस्ट्री के तर्जमान हैं उन्होंने अपने जो ब्रीफिंग देते हैं वो डेली बेसिस पर उन्होंने कहा कि हमारा टारगेट था असलहे, गोले बारूद के ठिकाने, जो कि इस गंदुम की आड़ लेकर यूक्रेन का जो असलहा आ रहा है, जो इत्तेहादी प्रोवाइड कर रहे हैं, वो इस गंदुम के पीछे छुपाकर यूक्रेन ने रखा हुआ था, उसको हमने टारगेट किया है। रशिया के डिफेंस मिनिस्ट्री के तर्जमान ने अपनी ब्रीफिंग के दौरान बताया। ना सिर्फ ओडेसा और कीव, बल्कि मैं आपको बता दूं कि ईस्टर्न यूक्रेन और सदर्न यूक्रेन, ईस्टर्न यूक्रेन की साइड पर सुमे रीजन के अंदर दर्जनों स्ट्राइक्स रशिया की रिपोर्ट हुई गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान। खार्किव रीजन के अंदर आगे बढ़ा है रशिया, खार्किव में आगे बढ़ा है, यूक्रेन का काउंटर ऑफेंसिव चल रहा है, रशिया ने उसको रोकना है, रेजिस्ट करना है। लेकिन यहां पर हालत यह है कि रशिया आगे बढ़ रहा है। खार्किव के अंदर ये रिपोर्ट किया और यूक्रेन ने भी एडमिट किया कि रशिया खार्किव के अंदर आगे बढ़ा। एक रेल स्टेशन को रशिया ने कंट्रोल कर लिया खार्किव रीजन के अंदर। ज़ेपरेजिया की साइड पर जो ज़ेपरेजिया का पावर प्लांट है उसको भी टारगेट करने की कोशिश की यूक्रेन ने। 42 से 43 ड्रोन्स, ये बताया जा रहा है कि यूक्रेन ने ड्रोन हमले किए ज़ेपरेजिया के पावर प्लांट पर, यानी कि एक सुसाइड के मुतरादिफ है। या फिर यूक्रेन की जो फोर्सेस हैं, यूक्रेन के जो सदर हैं, वो इस जंग को ख़त्म करना चाहते हैं, एक ब्रेक लेना चाहते हैं, पिट पिट कर थक चुके होंगे, इसलिए ज़ेपरेजिया के पावर प्लांट को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि आपको मालूम है कि ज़ेपरेजिया का पावर प्लांट अगर हिट हो गया तो फिर एक बड़ा लंबा ब्रेक आ जाएगा इस जंग के अंदर। लेकिन रशिया के डिफेंस मिनिस्ट्री के तर्जमान ने कहा कि हमने गुज़िश्ता रोज़ तमाम के तमाम जो 40 से ज़ायद ड्रोन्स थे, जो हमले थे यूक्रेन के ज़ेपरेजिया को जिसमें टारगेट करने की कोशिश की यूक्रेन ने, हमने तमाम के तमाम हमलों को नाकाम बना दिया। अब यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के पास कुछ नहीं है अपने वीडियो मैसेजेस के अंदर बयान करने के लिए सिवाय रोना रोने के। यूक्रेन के सदर ने कहा कि एक तो रशिया ब्रूटल टेररिस्ट, चले ठीक है, ये तो हमने सुन लिया। यूक्रेन के सदर ने कहा कि ना सिर्फ रशिया बल्कि वो ममालिक भी जो रशिया को वेपन प्रोवाइड कर रहे हैं, जो रशिया को इक्विपमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, जो रशिया को मशीनरी प्रोवाइड कर रहे हैं, यूक्रेन के सदर ने वेस्ट पर और यूरोप पर इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि जो चंद एक मिसाइल्स और ड्रोन्स हम मार गिराने में कामयाब हुए तो हमने उसका पोस्टमार्टम करके देखा है, तो आपकी मशीनरी अभी तक रशिया किस तरह से इस्तेमाल कर रहा है, इसका मतलब ये है कि आपकी सैंक्शंस ड्रामेबाजी है और आप सख्त सैंक्शंस आयद करें रशिया के ऊपर। अगर ये कर भी देते हैं तब भी तुम क्या कर लोगे, ये तो हीले बहाने यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि अमेरिका बहादुर, जिसने अभी डांटा यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को, जो बाइडन ने नेटो समिट के अंदर अच्छी डांट पिलाई, तो दोबारा से वो डांट ना पिला दें कि रिजल्ट सामने नहीं आ रहे, तुम डिलीवर करके नहीं दिखा रहे। हालांकि अमेरिका बहुत ज़्यादा साथ दे रहा है। अमेरिका के जो टॉप जनरल हैं जनाब मार्क मिली, उनसे सहाफ़ी ने सवाल किया कि यूक्रेन के सदर के मुंह से बड़े दिन हो गए कि काउंटर ऑफेंसिव का नाम नहीं हमने सुना, तो आप ही बता दें कि यूक्रेन का काउंटर ऑफेंसिव क्या फेल हो गया।
तो जनरल मार्क मिली ने कहा कि नहीं, यूक्रेन का काउंटर ऑफेंसिव इज फार फ्रॉम फेलियर। यूक्रेन का काउंटर ऑफेंसिव जो है वो अभी नाकामी से बड़ी दूर है। अब ये नहीं कहा, जो जनरल मार्क मिली हैं उन्हें भी ये पता है, उन्होंने ये नहीं कहा कि क्लोज टू विक्ट्री यानी कि फतह के करीब है। उन्होंने कहा नहीं, फेल नहीं हुआ, अभी नाकामी से बहुत दूर है यूक्रेन का काउंटर ऑफेंसिव, अभी बहुत लड़ाई बाकी है, ब्लडी बैटल बाकी है, जनरल मार्क मिली ने कहा। और उसके लिए हम यूक्रेन का साथ दे रहे हैं, ना सिर्फ अमेरिका, ना सिर्फ नेटो ममालिक, यूरोपियन कंट्रीज, हम भर भर कर यूक्रेन को जो कुछ ज़रूरत है हम यूक्रेन को प्रोवाइड करेंगे। बस यूक्रेन ने हिम्मत नहीं हारनी, इसी तरह अपने फौजी मरवाते रहो, इसी तरह अपने सिविलियंस मरवाते रहो। अमेरिका की जानिब से 1.3 बिलियन डॉलर्स की मजीद मदद इमदाद का ऐलान यूक्रेन के लिए किया गया। और ये जो मजीद इमदाद अनाउंस की जाएगी, आज ये अनाउंस कर दी जाएगी मोस्ट प्रोबेबली, इस वक्त मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो अभी तक ये रिपोर्ट्स की सूरत में है कि अमेरिका इमदाद का ऐलान करने वाला है 1.3 बिलियन, जिसके अंदर मैं आपको बता दूं वैम्पायर्स जो मिसाइल सिस्टम है, डिफेंस सिस्टम है, ये ड्रोन्स का कातिल है। वैम्पायर जो सिस्टम अमेरिका की जानिब से अब यूक्रेन को प्रोवाइड किया जा रहा है। तो अमेरिका बहादुर पूरा यूक्रेन का साथ दे रहा है, क्योंकि जो जंग छेड़ बैठे हैं अमेरिका के सदर जो बाइडन, ये अब बंद गली में आ चुके हैं। अब यहां पर ये यूक्रेन का साथ छोड़कर नहीं भाग सकते। अगर यूक्रेन का साथ छोड़कर ये भागे तो रशिया भागते भागते ओडेसा से बहुत आगे रशिया ने निकल जाना है। तो अमेरिका की जानिब से अब भर भर कर मदद इमदाद का ऐलान भी किया जा रहा है। वैम्पायर्स भी आ गए। और क्लस्टर म्यूनिशंस का मैं आपको बता दूं कि क्लस्टर म्यूनिशंस मैदान जंग के अंदर पहुंच चुके हैं। और यूक्रेन की डिफेंस मिनिस्ट्री के ऑफिशियल्स ने अनाउंस किया कि जस्ट वेट एंड वॉच, क्लस्टर म्यूनिशंस हम आने वाले दिनों में इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देंगे। अब आप करें या ना करें। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने, मैंने आपको बताया था कि एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि हमारे पास भी ढेर सारे क्लस्टर म्यूनिशंस हैं और अगर तुमने इस्तेमाल किए तो हमें भी पता है कि हमने कैसे क्लस्टर म्यूनिशंस को इस्तेमाल करना है। तो यूक्रेन की जानिब से अब देखना यह है कि क्लस्टर म्यूनिशंस को कब इस्तेमाल किया जाएगा और जो वैम्पायर्स हैं वो कब पहुंचेंगे यूक्रेन, जो कि अमेरिका की जानिब से ये पैकेज तैयार किया जा रहा है। अमेरिका सिर्फ अकेला नहीं बल्कि अपने इत्तेहादियों को भी धक्के लगा रहा है। तमाम के तमाम नेटो ममालिक को, यूरोपियन कंट्रीज को अमेरिका के सदर जो बाइडन बाकायदा तौर पर प्रेशराइज करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन डूडा ने अमेरिका के प्रेशर में आने से मुकम्मल तौर पर इनकार कर दिया। जो पोलैंड के सरबराह हैं उन्होंने कहा कि हमारे किसान बहुत ज़्यादा एहतजाज करते हैं, हमारी तरफ से माजरत है, ये हाथ हैं, हमारे मुल्क को छोड़ दो। पहले असलहे गोले बारूद की जो सप्लाई लाइन है वो पोलैंड तुमने बना रखी है। अब जो यूक्रेन का ग्रेन है उसको लेकर हमारी अपनी जो एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री है वो बहुत ज़्यादा डैमेज होती है। पोलैंड के किसान बहुत ज़्यादा एहतजाज कर चुके हैं। तो डूडा ने स्ट्रेट फॉरवर्ड माजरत कर ली कि मैं यूक्रेन का ग्रेन अपने मुल्क के रास्ते से नहीं भेजूंगा, कहीं और से भेजो। इसके अलावा अमेरिका ने प्रेशराइज करना स्टार्ट कर रखा है तुर्की को कि तुमने नेटो के समिट से पहले बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाई थी कि तुम स्वीडन को ग्रीन सिग्नल देने वाले हो, तुम्हारी पार्लियामान जो है वो स्वीडन की नेटो की मेंबरशिप को यस बोल देगी। तो कब बुला रहे हो तुम, पार्लियामेंट का जो इजलास है वो कब तुम तलब कर रहे हो? तो तुर्की ने कहा, तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा कि बहुत जल्द, बस अक्टूबर के अंदर हमारी पार्लियामेंट का जो सेशन है, अगला सेशन वो होने वाला है और अक्टूबर के अंदर हम स्वीडन की नेटो की मेंबरशिप को ग्रीन सिग्नल दे देंगे। लेकिन तब तक जो मेरे मुतालबात हैं वो आपने बराए मेहरबानी तस्लीम करने। आगे भी एर्दोगान है जो बाइडन का वास्ता रजब तैयब एर्दोगान से पड़ा है, ये बहुत बड़ा सियासतदान है। रजब तैयब एर्दोगान ने, आपको मालूम है कि 2-3 मुतालबात अमेरिका के सामने रखे हैं कि यूरोपियन यूनियन की मेंबरशिप दे दो, F-16 लड़ाका तैयारे दे दो और नेटो की मेंबरशिप स्वीडन की ले लो। वरना मैं आपको बता दूं कि तुर्की के सदर हैं एर्दोगान और वो अगर चाहें तो कल वो इजलास तलब कर सकते हैं। और बहुत सारे नेटो ममालिक, यूरोपियन कंट्रीज ने, फिनलैंड और स्वीडन की जो नेटो की मेंबरशिप का मामला है, तो इस तरह की मिसालें हमने देखी कि उन्होंने 1 पॉइंट एजेंडे के तहत इजलास तलब किया और इनकी नेटो की मेंबरशिप को ग्रीन सिग्नल दिया और इजलास हो गया ख़त्म। तुर्की के सदर भी ऐसा कर सकते हैं, वो कल इजलास बुला सकते हैं। वो अपने मुल्क के सुप्रीम कमांडर हैं, तो वो अक्टूबर तक क्यों इजलास को लटका रहे हैं, क्यों अक्टूबर तक स्वीडन की नेटो की मेंबरशिप को लटका रहे हैं? ताकि तुर्की के सदर ये देख सकें कि क्या ये मेरे मुतालबात
तस्लीम करते हैं या नहीं। यानी कि अमेरिका के सदर को यहाँ से भी टाटा बाय बाय, पोलैंड की तरह तुर्की ने भी कर दिया कि अक्टूबर में सेशन होगा और अक्टूबर से पहले मेरे मुतालबात तस्लीम करने पर गौर करें। अब अमेरिका का प्रेशर जा रहा है साउथ अफ्रीका पर भी। जब से जंग या ऑपरेशन स्टार्ट हुआ तब से अमेरिका साउथ अफ्रीका को प्रेशराइज कर रहा है कि तुम मजम्मत करो, रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन के हमले की मजम्मत करो। लेकिन साउथ अफ्रीका ने एक न्यूट्रल स्टांस अपना रखा है। इवन के सालिसी का किरदार भी रामाफोसा ने अदा करने की कोशिश की। तो अमेरिका की जानिब से इन दिनों प्रेशराइज किया जा रहा है रामाफोसा को कि जो ब्रिक्स का समिट आ रहा है उसमें व्लादिमीर पुतिन अगर आते हैं तो तुम उन्हें गिरफ्तार करोगे। आपको मालूम है कि साउथ अफ्रीका इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का मेंबर है और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने व्लादिमीर पुतिन के वारंट गिरफ्तारी जारी कर रखे हैं और व्लादिमीर पुतिन ने अगस्त में जाना है साउथ अफ्रीका। अब साउथ अफ्रीका की सरजमीन पर वो कदम रखेंगे तो साउथ अफ्रीका की ऑपोजिशन ने रामाफोसा से कहा कि आपने व्लादिमीर पुतिन को गिरफ्तार करना है। रामाफोसा ने कहा कि अगर मैं रूस के सदर को गिरफ्तार करूंगा तो रूस के ऑफिशियल्स वार्न कर चुके हैं कि हमारे सदर को हथकड़ी पहनाने का मतलब है कि वो मुल्क हमारे से जंग लड़ना चाहता है, हम उस मुल्क के खिलाफ ऐलान जंग कर देंगे। एन उसी वक्त जिस वक्त हमारे सदर को हथकड़ी लगाने की कोशिश की गई तो रामाफोसा साउथ अफ्रीका के सरबराह ने कहा, अपनी अदालत से भी उन्होंने रजू किया, आईसीसी को भी उन्होंने एक लेटर लिखा और रीज़न बताई कि मैं अपने मुल्क का सरबराह हूं और अगर मैंने पुतिन को गिरफ्तार किया ब्रिक्स के समिट में शिरकत के मौके पर तो वो जंग छेड़ देगा साउथ अफ्रीका के खिलाफ और मैं बतौर सदर अपने मुल्क के साथ ऐसा नहीं कर सकता, इसलिए इस्तिस्ना दिया जाए। लेकिन आज रामाफोसा की स्टेटमेंट, इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो अब से चंद मिनट कबल रामाफोसा की स्टेटमेंट ये सामने आई कि रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ब्रिक्स के समिट में शिरकत नहीं करेंगे। ब्रिक्स के समिट में रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन वर्चुअली शिरकत करेंगे, शी जिनपिंग वहां पर मौजूद होंगे, जो भारत के वज़ीर आज़म हैं नरेंद्र मोदी वो वहां पर मौजूद होंगे, ब्राज़ील के सरबराह और साउथ अफ्रीका तो ज़ाहिर होस्ट कर रहा है तो ये तमाम वहां पर मौजूद होंगे। लेकिन रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन, रामाफोसा ने कहा कि ब्रिक्स के समिट में शिरकत नहीं करेंगे। अब जाहिर है आईसीसी की जानिब से प्रेशर होगा और आईसीसी की जुरिस्डिक्शंस को तस्लीम करता है साउथ अफ्रीका, तो साउथ अफ्रीका की मजबूरी है। साउथ अफ्रीका ने 2-3 महीने गुज़िश्ता बहुत ज़्यादा कोशिश की कि किसी तरह रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन की राह हमवार की जा सके और रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ब्रिक्स के समिट में साउथ अफ्रीका के अंदर शिरकत कर सकें। लेकिन अब ये स्टेटमेंट सामने आ रही है कि रूस के सदर ब्रिक्स के समिट में शिरकत नहीं करेंगे। अब आने वाले जो दिन रहते हैं, क्योंकि अगस्त में समिट है तो उससे कबल कुछ भी हो सकता है, क्या पता साउथ अफ्रीका को इजाज़त मिल जाए या फिर रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन के कहने पर कोई वेन्यू चेंज कर दिया जाए चाइना, भारत, ब्राज़ील के अंदर या फिर रशिया के अंदर ही ब्रिक्स के समिट को शिफ्ट कर दिया जाए। इस तरह का फैसला आने वाले दिनों में भी सामने आ सकता है। फिलहाल तक ये फैसला कंफर्म हो चुका कि रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ब्रिक्स के समिट में शिरकत नहीं करेंगे और रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन का जो फोकस हमें नज़र आ रहा है वो पूरा ऑपरेशन पर रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन का फोकस नज़र आ रहा है। अब रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन अपने इस प्लान को लेकर, यूक्रेन को ब्लैक सी से काटने का प्लान, यूक्रेन को एक लैंडलॉक्ड कंट्री बनाने का प्लान, इस प्लान को लेकर क्या इसी पेस के साथ, इसी रफ्तार के साथ रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन और रशिया की फोर्सेस जो हैं वो आगे की जानिब बढ़ती रहेंगी या फिर कोई रेजिस्टेंस, जिस तरह के ऐलानात अमेरिका की जानिब से सामने आ रहे हैं हो रहा बल्कि बढ़ रहा है, तो इसको देखकर हमें बहुत कुछ सीखना है। जो कमी हमारे पास है उस कमी को हमने दूर करना है इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। इस तरह की ड्रोनी किस्म की जो स्टेटमेंट्स हैं वो यूके की जानिब से सामने आ रही हैं। ड्रोनी अपने अवाम और अपने फौजियों के लिए ड्रोनी स्टेटमेंट्स यूके जारी कर रहा है। इसी तरह की स्टेटमेंट्स पोलैंड की जानिब से और इवन के अमेरिका भी डरा हुआ है। अमेरिका क्यों डरा हुआ है? क्योंकि इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर जो नॉर्थ कोरिया है उसने, आपने खबर शायद पढ़ी हो, कल की खबर है गुज़िश्ता रोज़ की, कि नॉर्थ कोरिया ने अमेरिका के एक फौजी को पकड़ लिया जो कि बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश कर रहा था। वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस बॉर्डर्स इन द वर्ल्ड, मैं आपको बता चुका हूँ, एंड स्क्रीन पर मैं आपको दे दूंगा 38th पैरेलल जो साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया का बॉर्डर है वो क्रॉस किया है इस अमेरिकी फौजी ने और उसको पकड़ लिया नॉर्थ कोरिया ने। और पकड़ने के बाद बिल्कुल खामोशी है, नॉर्थ कोरिया बिल्कुल खामोश है, कोई स्टेटमेंट, इवन के मिन्नतें कर रहे हैं
अमेरिका के जो ऑफिशियल्स हैं वो मिन्नतें कर रहे हैं कि बता तो दो, सज़ा कितनी दोगे, छोड़ोगे, माफ़ करोगे, सज़ा दोगे, हम क्या कर सकते हैं, तुम्हारी कोई ख्वाहिश को, तुम्हारी फरमाइश। तो नॉर्थ कोरिया बिल्कुल खामोश है और अमेरिका का फ़ौजी नॉर्थ कोरिया के अंदर जाकर हो गया गायब। और उसके बाद नॉर्थ कोरिया ने 2 जो मिसाइल्स हैं वो भी फायर करके नॉर्थ कोरिया ने अब पता नहीं एहतजाज रिकॉर्ड करवाया, नॉर्थ कोरिया ने कोई रद्द-ए-अमल दिया। मैं आपको बता दूं कि न्यूक्लियर सबमरीन्स जो अमेरिका की हैं वो जाकर ठहरी हैं साउथ कोरिया के पानियों में, तो उस पर नॉर्थ कोरिया बहुत ज़्यादा रद्द-ए-अमल ज़ाहिर कर रहा है। तो अमेरिका बहादुर वहाँ पर भी बिजी है, इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर भी अमेरिका बहुत ज़्यादा बिजी है। और यहाँ पर रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन भी अमेरिका को बता रहे हैं कि अभी तो पार्टी मैंने शुरू की है। अब रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन और कितने सरप्राइजेस यूक्रेन को, अमेरिका और उसके इत्तेहादियों को आने वाले दिनों में देते हैं, नज़र रखेंगे, आपको अपडेट्स देता रहूँगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।